क्या आपको पता है कि अगर आप किसी फ्रेंड को 500 रुपए उधार देते हैं तो वो डेबिट क्यों होता है, वहीं अगर आप ये 500 रुपए बैंक के अंदर डिपॉजिट करके आते हैं तो वो क्यों क्रेडिट होता है। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज हम लोग इन्हीं सब रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चीज कब डेबिट होगी एंड क्या चीज कब क्रेडिट होगी। इस वीडियो के अंदर यही सब चीजें हम इन डिटेल सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत बेसिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प से आपकी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नी बहुत इजी एंड सिंपल बन जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। एंड अपने रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारा पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो अकाउंट्स है उसको हम 2 अप्रोचेस के साथ कैटेगराइज कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मेरी सेकेंड अप्रोच थी मॉडर्न अप्रोच। जल्दी से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच मेरी वहां यूज होती थी जहां पर हम लोग अकाउंटिंग मैनुअली करते थे, ठीक है। हैंड रिटन अकाउंटिंग जहां पर होती थी वहां पर मैं यूज करती थी मेरी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। एंड ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की फर्दर 3 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी यहां पर देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी थी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मींस इसके अंदर वो सभी पर्सन्स आ जाएंगे, वो सभी चीजें आ जाएंगी जो किसी पर्सन से रिलेटेड होंगी। अब पर्सन में क्या, नेचुरल पर्सन भी, आर्टिफिशियल पर्सन भी एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी। पर्सनल के अंदर ये सभी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या 3 चीजें आएंगी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये सभी चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, जितनी भी चीजें पर्सन से रिलेटेड थी वो मेरी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो गई, लेकिन जो चीजें पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो कहां पर आती है, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं उसकी 2 कैटेगरीज थी। क्या क्या 2 कैटेगरीज थी, फर्स्ट थी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, सभी टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट वो किसके अंदर आती है, रियल अकाउंट्स के अंदर आती है। जितनी भी मेरी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो मेरे रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो मेरी कैटेगरी थी वो थी नॉमिनल अकाउंट। जितने भी मेरे एक्सपेंसेस या फिर मेरी इनकम है वो किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। एक्सपेंसेस जैसे कि क्या, रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पे किया, ये सभी आपके एक्सपेंसेस हो गए। एंड इनकम मींस इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इस तरह की सभी चीजें आपकी इनकम्स होती हैं एंड वो किसके अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। यहाँ पर आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई। क्या देखा, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 2 कैटेगरीज है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट के अंदर, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब अगर वो पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड होगी, एसेट से, इनकम से या फिर एक्सपेंस से। तो जो भी चीजें एसेट से रिलेटेड होंगी रियल अकाउंट के अंदर आएंगी एंड जो भी चीजें इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होंगी वो मेरी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई है। बात करते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच ने अपने आप को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज बताऊं, आप एक वर्ड से ये 5 कैटेगरीज को लर्न कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, क्लियर, ठीक है। क्या वर्ड आपको याद करने मॉडर्न अप्रोच के लिए, क्लियर। क्लियर मीन्स व्हाट, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रेवेन्यू। इस एक सिंगल वर्ड से आप आपकी पूरी मॉडर्न अप्रोच को याद कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करती हूँ C फॉर कैपिटल। कैपिटल मीन्स ओनर का लगाया हुआ पैसा, यानी कि ओनर का कंट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन, उसका क्लेम बिजनेस के अंदर वो क्या डिनोट करता है, कैपिटल को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज L। L मीन्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स क्या होती है, बिजनेस के अंदर कोई भी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ऑब्लिगेशन है, किसी का उधार चुकाने की, किसी का लोन रीपेमेंट की, तो वो मेरी किसके अंदर आ जाती है, लाइबिलिटी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट वन इज E फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना भी खर्चा किया जाता है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए जितना भी खर्चा किया जाता है, वो सभी मेरे एक्सपेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज A फॉर एसेट। एसेट क्या होता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जिन रिसोर्सेज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो सभी मेरे एसेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट R मींस रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, आपके डे टू डे ऑपरेशन से
से आपके जो भी गुड्स आप इस पर्पज से खरीद रहे हैं कि आपको उनको बेचना है, उससे जनरेट होने वाली इनकम आपकी रेवेन्यू के अंदर कैटेगराइज होगी। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स की बात करेंगे। कौन सी अप्रोच कर रहे हैं हम? सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच, चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो भी पर्सन से रिलेटेड होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप जस्ट मेरे साथ रूल पढ़ेंगे। इस पूरी स्लाइड के अंदर आपको पूरा रूल, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट फिलहाल आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रूल को रीड करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी आपका रिसीवर होगा, यानी कि जो भी कुछ चीज रिसीव कर रहा होगा, उसको मैं डेबिट कर दूंगी, एंड जो भी चीज कोई दे रहा होगा, देने वाली चीज को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। चलिए रूल आपको समझ आ गया। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए अब आपको, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज आपका एक लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन को रीड करना है। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांजैक्शन को रीड करना है। स्टेप नंबर 1 इज रीड द ट्रांजैक्शन। चलिए हम हमारी ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। क्या है मेरी ट्रांजैक्शन? यू पेड 10,000 टू मिस्टर रमेश। आप लोगों ने 10,000 रुपए रमेश को दे दिए। क्या थी आप लोगों की ट्रांजैक्शन? यू पेड 10,000 टू मिस्टर रमेश। आप लोगों ने 10,000 रुपए मिस्टर रमेश को दे दिए। चलिए मैंने मेरी ट्रांजैक्शन रीड कर ली। मेरा स्टेप नंबर 2 क्या होगा? मुझे देखना है मेरा टाइप ऑफ अकाउंट, कौन से टाइप का मेरा अकाउंट है। अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि जो मेरी ट्रांजैक्शन है ये पर्सनल से रिलेटेड है, रियल से रिलेटेड है या फिर नॉमिनल से रिलेटेड है? कैसे पता लगाऊंगी मैं ये चीज को? आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन आपने रीड की, यू पेड 10,000 टू मिस्टर रमेश। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? मिस्टर रमेश की बात चल रही है। अब मेरे को आप आइडेंटिफाई करके बताएंगे मिस्टर रमेश पर्सन से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है या फिर आपकी इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड है। आप मेरे को इस चीज का आंसर देंगे कि मिस्टर रमेश किससे रिलेटेड है। मेरे अकॉर्डिंग मिस्टर रमेश पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है। तो ये किसके अंदर कैटेगराइज होगा? ये किसके अंदर कवर्ड होगा? किसके अंदर कंसीडर होगा? ये मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसीडर होगा। चलिए मैंने अपना टाइप ऑफ अकाउंट देख लिया कि ये पर्सनल अकाउंट के अंदर है। अब मैं क्या करूंगी? मेरे रूल को रिकॉल करूंगी। रिकॉल योर रूल, रिकॉल योर रूल। आपका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या है आपका रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलिए ठीक है, मैंने ये भी रिकॉल कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या होगा? मैं मेरी डेबिट वाली आइटम को आइडेंटिफाई करूंगी एंड क्रेडिट वाली आइटम को आइडेंटिफाई करूंगी। तो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स। क्या करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए रूल के अकॉर्डिंग क्या था? डेबिट द रिसीवर। क्या करेंगे? अब मुझे डेबिट वाली आइटम को देखना है, यानी कि रिसीवर कौन है। आप आपकी ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, यू पेड 10,000 टू मिस्टर रमेश। रिसीवर कौन है? मिस्टर रमेश इज द रिसीवर। चलिए रिसीवर कौन है? मिस्टर रमेश। एंड नेक्स्ट आपका गिवर क्या है, यानी कि आपको क्रेडिट किसको करना है? कैश को। आई होप यहाँ पर आपको चीज समझ आ गई है। आपको क्या करना है? आपकी ट्रांजैक्शन को रीड करके रिसीवर एंड गिवर को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर रिसीव, पैसा किसको रिसीव हो रहा था? मिस्टर रमेश को रिसीव हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिसीवर के आगे मिस्टर रमेश लिख दिया। एंड गिवर यानी कि क्या चीज दी जा रही थी, क्या चीज गिवर है, वो है हमारा कैश, इसलिए मैंने गिवर के आगे कैश लिख दिया। इट इज वेरी इजी। आपको बस क्या करना है? ट्रांजैक्शन रीड करनी है, उसमें से अकाउंट का नेचर निकालना है,
एंड आपके रूल को रिकॉल करके अपने रिसीवर एंड गिवर को आइडेंटिफाई करके आपकी जर्नल एंट्री को कर देनी है। अब क्योंकि आपने रिसीवर भी आइडेंटिफाई कर लिया, गिवर भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या होगी, मिस्टर रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रिसीवर भी आइडेंटिफाई कर लिया, गिवर भी आइडेंटिफाई कर लिया। रिसीवर अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको क्या करना है, डेबिट, मैंने वही किया। अगर आपने गिवर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको क्या करना है, क्रेडिट, मैंने वही किया। आई होप आपको ये जो फर्स्ट आपका पर्सनल अकाउंट का रूल था ये अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं हमारे रियल अकाउंट का। किसका रूल पढ़ने वाले हैं, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, रीड करेंगे मेरे साथ साथ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। क्या है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल रीड करेंगे अपने स्टेप्स को रिकॉल करके। सबसे पहले एक बार दोबारा से जल्दी से यहाँ पर स्टेप्स रिकॉल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रीड करना है, आपके अकाउंट का टाइप आइडेंटिफाई करना है, रूल रिकॉल करेंगे एंड अपना डेबिट एंड क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए फिर यहाँ पर जल्दी से अपने एग्जाम्पल में से यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वाज आपको आपकी ट्रांजैक्शन को रीड करना है। यू परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 5000, आप लोगों ने 5000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। स्टेप नंबर 1 मेरा पूरा हो गया, मैंने मेरी ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, मुझे आइडेंटिफाई करना है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है फर्नीचर की, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फर्नीचर की। क्या फर्नीचर पर्सन से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, या इनकम से रिलेटेड है, या फिर एक्सपेंस से रिलेटेड है? आप लोग मुझे बताएंगे फर्नीचर किससे रिलेटेड है। फर्नीचर पर्सन से रिलेटेड तो नहीं है, इसलिए मेरा पर्सनल अकाउंट कट हो गया है। अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट के अंदर मैं मेरी सभी एसेट लिखती थी। क्या फर्नीचर मेरी एसेट है? यस, फर्नीचर इज माय एसेट। तो ये मेरी जो ट्रांजैक्शन है किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से मेरी रिलेट करती है ये वाली ट्रांजैक्शन। चलिए रूल नंबर 3 वाज जस्ट रिकॉल योर रूल। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, आपको आपके रूल को रिकॉल करना है। आपका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट करेंगे, जो जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में मुझे दो चीजें बताइए, दो क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपकी दो कौन कौन सी चीजें हो रही है। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, एक तो मेरे पास फर्नीचर आएगा, दूसरा मेरे पास से पैसे चले जाएंगे। ठीक है, क्या दो बातें, एक तो मेरे पास फर्नीचर आया एंड दूसरा क्या, मेरे पास से पैसे चले जाएंगे। मेरे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर एंड कैश। कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर एंड कैश। कम्स इन, आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर के आगे मैं लिख दूंगी कम्स इन। जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश के आगे मैं क्या लिख दूंगी, गोज आउट। चलिए यहां पर लिखते हैं कैश के आगे गोज आउट। अब सिंपल सी चीज है, अब मैं देखूंगी ऊपर वाला डेबिट करूं या नीचे वाला डेबिट करूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन वाले को मुझे डेबिट करना है। कम्स इन क्या है, फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट करना है गोज आउट वाले को, तो गोज आउट मेरा क्या है, कैश, तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगी। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आपने विद इन सेकेंड्स आपकी ट्रांजेक्शन को सोल्व कर लिया। क्या किया आपने, ट्रांजेक्शन रीड की, आपने आइडेंटिफाई किया आपका अकाउंट की कौन से अकाउंट से रिलेट करती है, आपने आपके दो अकाउंट ढूंढे कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन सी दो चीजें हुई हैं, जैसे फर्नीचर आया और साथ के साथ पैसा चला गया, तो ये दो चीजें इन्वॉल्व हुई। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मेरे रूल के हिसाब से, कम्स इन गोज आउट। किसके हिसाब से कन्वर्ट किया, कम्स इन गोज आउट। आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, उस हिसाब से मैंने चीजों को डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया। अपनी एंट्री को करते हैं यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, किस हिसाब से की, ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन जिस हिसाब से मैंने मेरी एंट्री को
किया है। यहाँ पर आपका रियल अकाउंट का रूल भी क्लियर हो गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहने वाला है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेस हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हैं या जितना भी आपका नुकसान यानी कि लॉसेस हैं वो आपके डेबिट होंगे, एंड इसका अपोजिट यानी कि इनकम एंड गेन्स या प्रॉफिट आप लोगों के क्रेडिट हो जाएंगे। खर्चा, नुकसान, एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट ये सभी चीजें आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। चलिए रीड करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में ट्रांजेक्शन, स्टेप नंबर 1 क्या है, ट्रांजेक्शन को रीड करना। ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, यू अर्न 2000 फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 2000 रुपए आपने अर्न किए हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से, आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 2000 रुपए का। अब पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से ये बिलोंग करता है, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि आपकी इनकम हो रही है। अब अगर आपको इनकम हो रही है तो क्या वो पर्सन से रिलेटेड है? नहीं। क्या वो एसेट से रिलेटेड है? नहीं। वो खुद इनकम है, उसको उसमें खुद पता चल रहा है कि वो इनकम है, तो वो किससे रिलेट करती है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करती है। अब उसके बाद आपको दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या दो बातें हो रही है। कौन कौन सी दो बातें हो रही है आप मेरे को बताएंगे। एक तो मेरे पास कैश आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, और दूसरी चीज मेरे को इनकम हो रही है, ठीक है। अब मैं इनकम वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मेरी इनकम का नाम पता है। क्या है मेरी इनकम का नाम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या है इनकम का नाम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या दो बातें हुई, इंटरेस्ट रिसीव करने पर एक तो मेरे पास कैश आया, दूसरी मेरी इनकम हुई। इनकम मीन्स मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो चलिए, इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ पर टू इंटरेस्ट रिसीव को तो क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट को, क्योंकि दूसरी बात क्या हुई मेरे को यहाँ पर कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये था आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर मेन चीज क्या है, आपको एक तो ट्रांजैक्शन को पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि पर्सनल से रिलेटेड है, रियल से रिलेटेड है या फिर नॉमिनल से रिलेटेड है। उसके बाद मेन चीज क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने क्या दो चीजें हुई हैं। आपको हर ट्रांजैक्शन की दो चीजें निकालनी जरूरी है कि क्या दो बातें इस अकाउंट की, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हुई है। उसको करने के बाद आपको आपका रूल रिकॉल करना है, ठीक है। रूल रिकॉल करने के बाद आप इजीली वहां पर डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई है। आपको सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आपके लिए जर्नल एंट्री, अगर आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करना चाहते हैं जर्नल एंट्री के अंदर, आप उसको इजीली कर सकते हैं। जल्दी से मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स की। क्या है, सबसे पहले मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है मेरा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट आते हैं रियल अकाउंट पर। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस हैं उनको मैं डेबिट करूंगी, एंड जितने भी मेरी इनकम, गेन्स, प्रॉफिट है उनको मैं क्रेडिट कर दूंगी। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। जैसे जैसे हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज करेंगे आपको चीजें टिप्स पर लर्न हो जाएंगी, बहुत इजी लगेंगी। आपको जस्ट प्रैक्टिस की नीड है। ये रूल्स आपके पास नोटबुक में लिखे होने चाहिए, क्योंकि आप आगे जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितने भी चैप्टर्स करेंगे आपकी लाइफ में, कभी भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये रूल्स आपको लाइफ टाइम काम में आने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई, बात करते हैं हमारी मॉडर्न अप्रोच की। यहाँ पर हम कौन सी अप्रोच पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच। जितनी भी चीजें पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको पीछे एक चीज बताई है, मॉडर्न अप्रोच ने अपने आप को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म बताई, क्लियर। क्या बताई, क्लियर।
क्लियर मीन्स C for capital, L for liability, E for expense, A for asset and R for revenue. This is the most easiest way to learn your modern approach. चलिए अब इन पांचों चीजों के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। अगर एसेट की बात करें, आप ये पांचों चीजों को अलग अलग पढ़ने से बेटर मैं आपको यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझा देती हूँ कि करना क्या है। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से लिख कर दिखा दिया क्लियर। आई होप यहाँ पर अब मुझे बार बार आपको रिपीट करने की नीड नहीं है। C मीन्स क्या है, L मीन्स क्या है, E मीन्स क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपके सेंटर में E और A हैं, ये अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे एंड अगर कम होंगे तो क्रेडिट होंगी। क्या देखा, ये जो बीच में सेंटर में E और A हैं, अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, ये कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, यानी कि इनका नेचर क्या है, डेबिट है। मेरा कोई खर्चा हो, मैंने रेंट दिया, मैं क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मैं डेबिट करूं या क्रेडिट, डेबिट। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है। अब मैंने एक फर्नीचर खरीदा, मेरी एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। मैंने अपनी एक बिल्डिंग खरीदी, डेबिट करूं या क्रेडिट, डेबिट करेंगे। मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरी एसेट आई, मेरी एसेट बढ़ी, डेबिट करूं या क्रेडिट, डेबिट करेंगे। अब जितनी भी चीजें आपकी बच गई हैं, क्या क्या चीजें बच गई हैं, C, L, R, ये जो तीन चीजें आपकी बच गई हैं, इसका अपोजिट उसके केस में कर देंगे। यानी कि अगर इन तीनों चीजों में से कुछ भी बढ़ रहा होगा तो क्रेडिट होगा एंड कुछ भी कम हो रहा होगा तो डेबिट होगा। क्या किया, जो सेंटर में थी उसके लिए रूल था बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन जो चीजें बच गई उसके केस में मैं अपोजिट करूंगी, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। अब हम वन बाय वन चीजों को पढ़ लेंगे। ये प्लीज आप लोग आपके पास नोट करके रख लेना। आपको एक ही वर्ड से क्लियर एंड E और A पर आप कुछ मार्क, कुछ सर्कल कर लेंगे ताकि आपको याद रहे E और A डेबिट वाले हैं, बाकी सब क्रेडिट वाले हैं। एक ही टर्म से आपको पूरी मॉडर्न अप्रोच याद आ जाएगी। चलिए सेम रूल्स हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रीड करना है। यू बोट मशीनरी वर्थ 50,000 रुपीज। आप लोगों ने एक मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए की। रूल नंबर 1, मैंने मेरी ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया। रूल नंबर 2, आप आपके अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या है रूल नंबर 2, आपके अकाउंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है कि आपने मशीनरी खरीदी, ये किस अकाउंट से रिलेट करता है, मशीनरी। ठीक है, मशीनरी किस अकाउंट से रिलेट करते हैं, इन पांचों टर्म में से आप मेरे को बताएंगे। क्या ये कैपिटल है, नहीं। क्या ये लाइबिलिटी है, नहीं। एक्सपेंस है, नहीं। एसेट है, यस ये एसेट है। तो मेरा किससे रिलेटेड है, ये एसेट से रिलेटेड है। किससे रिलेट कर रहा है, एसेट से रिलेट कर रहा है। अब क्या दो बातें हो रही हैं, आप मेरे को दो बातें बताएंगे। अगर मैंने मशीनरी परचेज की तो क्या दो बातें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी। एक तो मशीनरी आपकी आ रही है, यानी कि मशीनरी आपकी बढ़ रही है। अगर मैंने मशीनरी खरीदी तो दूसरी चीज क्या होगी, मेरा पैसा जा रहा होगा। क्या होगा, मेरा कैश जा रहा होगा, यानी कि कैश मेरा कम हो जाएगा। मैंने अपनी दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने अगर मशीनरी परचेज की तो क्या दो बातें हुई, मशीनरी आई, कैश गया। मशीनरी भी मेरी एसेट है, कैश भी मेरी एसेट है। जल्दी से रिकॉल करेंगे हमारे रूल को। एसेट के अंदर अगर एसेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, घटती है तो क्रेडिट करेंगे। क्या है, एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। अब बढ़ क्या रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, तो मैं मेरी क्या एंट्री कर दूंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कम क्या हो रहा है, कैश। अगर कैश मेरा कम हो रहा है, एसेट मेरी कम हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, टू कैश। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने मेरे दो अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, मशीनरी एंड कैश। उनमें से एक एसेट मेरी बढ़ रही है तो जो बढ़ रही है उसको डेबिट कर दिया। एक एसेट मेरी कम हो रही है तो जो मेरी कम हो रही है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज मेरा रूल है कि एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम रूल पढ़ने वाले हैं हमारी लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटी के लिए क्या था, लाइबिलिटी क्या है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। वहीं से आपको चीज को रिकॉल करना है क्लियर वर्ड से। ई और ए का रूल था डेबिट बढ़ना, बाकी सबका था डेबिट
घटना। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में क्या है, बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। चलिए आते हैं अपनी ट्रांजेक्शन पे। यू टुक अ लोन ऑफ 30,000 रुपीज, आपने 30,000 रुपए का लोन लिया। ये आपकी जो ट्रांजेक्शन है किससे रिलेट करती है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो लोन लिया किससे रिलेट करती है, ये आपकी लाइबिलिटी से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है, लाइबिलिटी से रिलेट करती है। चलिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप दो चीजें देखेंगे कि इसके अंदर क्या दो बातें हुई। एक तो आपके, अगर आपने लोन लिया तो आपके बिजनेस के अंदर क्या हुआ होगा, कैश आया होगा। एंड दूसरी चीज क्या हुई होगी, लोन लिया है यानी कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई होगी। क्या दो बातें हुई, अगर आपने लोन लिया तो आपकी बिजनेस के अंदर एक तो पैसा आया है, कैश आया है, एंड दूसरी चीज लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि आपने लोन लिया है। ठीक है, लोन लिया एंड पैसा आया, दो बातें हुई। अब अगर पैसा आया है, कैश अगर आया है, तो कैश मेरी क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी, एसेट है। एंड अगर मेरी एसेट बढ़ती है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। कैश क्या है मेरी, एसेट, एसेट अगर मेरी बढ़ती है तो डेबिट कर देते हैं। इसलिए मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट बात करते हैं लोन की। लोन अगर मेरा बढ़ रहा है, लोन मेरी लाइबिलिटी है, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई है, मैंने कैसे रूल को यूज करके अपनी जर्नल एंट्री को कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी इक्विटी की। यहाँ पर आप टर्म यूज कर सकते हैं कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल मींस ओनर का कंट्रीब्यूशन जितना भी बिजनेस के अंदर है। रीड करते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन रीड करने से पहले मुझे बताएंगे कैपिटल के केस में क्या होगा, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। क्या हुआ, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। चलिए ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे जल्दी से। द बिजनेस ओनर इन्वेस्टेड 20,000 इन द बिजनेस। अगर ओनर ने 20,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो ये क्या होगी, कैपिटल होगी। किससे रिलेट करती है ये ट्रांजेक्शन, कैपिटल से रिलेट करती है। चलिए अब यहाँ पर आप दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ट्रांजेक्शन में क्या दो बातें हुई। मेरे साथ साथ देखेंगे क्या दो बातें हुई। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, हर चीज आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो बिजनेस के अंदर अगर पैसा लगाया तो क्या दो बातें हुई, एक तो कैश बढ़ गया मेरा। क्या दो बातें हुई, एक तो कैश बढ़ गया, दूसरी क्या बात हुई, बिजनेस के अंदर कैपिटल ज्यादा लग गई यानी कि कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हुआ, कैश आया एंड कैपिटल भी बढ़ गई। ये दो बातें आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई है। चलिए दो चीजें मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कैश मेरी क्या है, एसेट है। क्या है, कैश मेरी एसेट है। एसेट अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए मैं यहाँ पर एंट्री करूंगी मेरी कैश अकाउंट डेबिट। कैश वाला जो पार्ट था हमारा सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर टू कैपिटल लिख रही हूँ क्योंकि कैपिटल अगर बढ़ती है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। ये है आपकी जर्नल एंट्री। इस मेथड से आप लोग आपकी सारी जर्नल एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और केस पढ़ते हैं हमारे रेवेन्यू का। रेवेन्यू मींस जितनी भी इनकम आप लोग अर्न करते हैं आपके डे टू डे ऑपरेशन से बिजनेस के अंदर। चलिए रेवेन्यू के केस में भी क्या है, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। क्या चीज है, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। मेरे साथ साथ आपकी ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे। योर कंपनी अर्न 15,000 फ्रॉम सेल्स। आपके बिजनेस में 15,000 की सेल्स हुई। तो 15,000 की सेल्स हुई तो 15,000 पैसे आए होंगे। सेल से जो पैसा आता है उसको मैं बोलती हूँ रेवेन्यू। चलिए यहाँ पर दो बातें आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्या दो बातें हुई, एक तो अगर सेल्स हुई है तो बिजनेस के अंदर कैश आया है। क्या हुआ है, कैश आया है, कैश आपका इंक्रीज हुआ है। दूसरी क्या बात हुई है, आपका रेवेन्यू अर्न हुआ है। रेवेन्यू किस वजह से अर्न हुआ है, सेल्स की वजह से अर्न हुआ है। तो आपकी सेल्स बढ़ी है। क्या दो बातें हुई, अगर आपने सेल्स की है, आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो क्या दो बातें हुई, एक तो बिजनेस के अंदर कैश आया एंड दूसरी चीज सेल्स बढ़ गई क्योंकि रेवेन्यू कहां से जनरेट हुआ होगा, सेल्स से जनरेट हुआ होगा। इसलिए मैंने सेकंड चीज क्या लिखी, सेल्स को यहां पर लिखा है। चलिए अब आइडेंटिफाई करेंगे कैश मेरा
किससे रिलेट करता है? एसेट से रिलेट करता है। एसेट मेरी अगर बढ़ती है तो मैं क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ या क्रेडिट? डेबिट करती हूँ। कैश मेरा बढ़ा है यानी मेरी एसेट बढ़ी है, और अगर मेरी एसेट बढ़ती है तो मैं उसको डेबिट कर देती हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आपकी सेल्स बढ़ी, आपका रेवेन्यू बढ़ा। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो आप लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब रेवेन्यू किस रीजन से जनरेट हुआ? सेल्स की वजह से जनरेट हुआ, तो मैं यहाँ पर किसको क्रेडिट कर दूंगी? सेल्स को क्रेडिट कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन देखते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है? अगेन रिकॉल करेंगे। क्लियर के अंदर ये जो आपके सेंटर वाले, इनका ये जो ई है ये अगर बढ़ेगा, यानी कि एक्सपेंस अगर आपका बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी खर्चा हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, एंड वहीं पर अगर आपका कोई खर्चा कम हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। जल्दी से मेरे साथ साथ ट्रांजेक्शन रीड करेंगे। ट्रांजेक्शन में लिखा है यू पेड 3000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने 3000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के पे किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करना यानी कि खर्चा होना। अब अगर आपका खर्चा हुआ है तो क्या दो बातें हुई है? एक तो आपका कैश गया होगा, आपकी पॉकेट से कैश गया होगा यानी कि कैश कम हुआ होगा। दूसरी चीज क्या हुई होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ, यानी कि आपका खर्चा पे हुआ। खर्चे का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या हुआ? पे हुआ, यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया, आपका खर्चा बढ़ गया, आपने पेमेंट कर दी। अब कैश मेरी एसेट है। एसेट अगर मेरी कम होगी तो मैं डेबिट करूंगी या क्रेडिट? द आंसर इज क्रेडिट। अब यहाँ पर मेरी एसेट कम हो रही है, अगर मेरी एसेट कम होती है तो मैं करती हूँ क्रेडिट। तो मेरे साथ साथ आप लोग अपनी एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू कैश अकाउंट। एंड अगर मेरा खर्चा बढ़ रहा है यानी कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जा रहा है तो मैं डेबिट करूंगी या क्रेडिट? यहाँ पर मैं इसको डेबिट करूंगी और यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। आई होप आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। कैसे मैंने ट्रांजैक्शन रीड करके क्या दो बातें हुई उनको ढूंढा, अब वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं ये आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको डेबिट करना है या क्रेडिट ये कैसे आइडेंटिफाई किया। आपको हर चीज आई होप अच्छे से समझ में आ गई है। अब आपकी जर्नल एंट्री करते टाइम चाहे तो आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज कर सकते हैं, चाहे आप लोग मॉडर्न अप्रोच का यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी अप्रोच का आप यूज करेंगे आपके आंसर सेम ही रहने वाले हैं, आपकी जर्नल एंट्री सेम ही रहने वाली है। मैं पर्सनली मॉडर्न अप्रोच का यूज करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्विक टाइम सेविंग मेथड है जिससे मैं अपनी जर्नल एंट्रीज को अच्छे से एंड एक्यूरेटली कर पाती हूँ। तो दोनों में से जो सी भी अप्रोच आपको इजी लगे, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो, आप उसी अप्रोच का यूज करके आपकी जर्नल एंट्रीज को कर सकते हैं। जल्दी से क्विकली एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मॉडर्न अप्रोच ने 5 कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड किया हुआ है। कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये 5 कैटेगरीज आपकी मॉडर्न अप्रोच की है। अब हम रूल देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज का। अगर इंक्रीज होगी तो क्या करना है एंड डिक्रीज होगी तो क्या करना है। एसेट्स अगर इंक्रीज होगी, यहां पर मैं आप लोगों के लिए रूल लिख देती हूँ, वर्ड लिख देती हूँ क्लियर, ये आपके डेबिट वाले हैं, रिमेनिंग आपके क्रेडिट वाले हैं। इसको देख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर साथ साथ कमेंट करके आपके आंसर्स देंगे कि एसेट्स अगर मेरी इंक्रीज होंगी तो मैं डेबिट करूंगी या क्रेडिट। यहाँ पर मैं करूंगी डेबिट। नेक्स्ट, अगर मेरी एसेट कम होंगी यानी कि डिक्रीज होंगी तो मैं डेबिट करूंगी या क्रेडिट? मैं करूंगी क्रेडिट। नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटी की। अगर आप लोगों की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट। वेयर एज अगर डिक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी? डेबिट। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। कैपिटल अगर आप लोगों की इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट। एंड अगर ये डिक्रीज हो रही है तो मैं करूंगी डेबिट। नेक्स्ट रेवेन्यू। अगर आप लोगों का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मैं करूंगी क्रेडिट, एंड डिक्रीज हो रहा है तो करूंगी डेबिट। नेक्स्ट एक्सपेंस। अगर आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है तो मैं करूंगी डेबिट, एंड अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं करूंगी क्रेडिट। ये आपकी सिंपल सी मॉडर्न अप्रोच है। सिर्फ इस रूल से आप लोग आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितनी मर्जी
जितनी मर्जी जर्नल एंट्रीज कर ले, आपकी सभी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट होंगी। यहाँ पर हमने आज बहुत अच्छे से हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच से हो, अच्छे से विद एग्जांपल समझ लिया है। आई होप दोनों ही अप्रोचेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को सोल्व कर सकूं। आप लोग दोनों ही अप्रोचेस के रूल्स आपके पास नोटबुक के अंदर लिख कर रखेंगे, क्योंकि आगे जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जर्नल एंट्री वाला चैप्टर, जिसके अंदर आप लोगों को ये रूल्स बहुत काम में आने वाले हैं। तो बार बार आप लोग प्रीवियस वीडियोस खोल के नहीं देखेंगे रूल क्या था। आपके पास नोटबुक में अगर रूल्स लिखे हुए हैं तो आप लोग आपकी जर्नल एंट्री को बहुत क्विकली एंड एक्यूरेटली कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट को, आपके रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, क्या उसके रूल्स हैं, ये सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी रूल्स अच्छे से समझ में आए तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज चैप्टर कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।